जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है वो दो बड़ी स्टोरीज़ हैं। एक तो मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो हमारे कुलीग हैं, हमारे जर्नलिस्टिक आप कह सकते हैं साथी हैं। अब उनका कुछ पता नहीं चल रहा, उनको अगवा किया गया है, उनको स्टेट की किसी एजेंसी ने उठाया है, पुलिस ने उठाया है, लेकिन उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि उनको ज़बरदस्ती जो है कि उनको स्कूल के बाहर जहाँ पे उनके मिसेस जो है जॉब करते हैं वो लेने शायद गए थे, तो उनको वहाँ पे कुछ लोगों ने उनको उठा लिया। थोड़ी सी इस पर बात करेंगे कि कौन लोग हो सकते हैं, क्या मसला हो सकता है, और साथ में जो स्टोरी करनी कैबिनेट के एक्सक्लूसिव दूंगा मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कैबिनेट का इजलास और वहाँ पर क्या गुफ्तगू है। स्पेशली वहाँ पर एक बड़ी एक आप कह सकते दिलचस्प सी वहाँ तजवीज़ पेश की गई, ख़वातीन की एक अलहदा कैबिनेट होनी चाहिए। इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है, इस पर बात करेंगे किस वज़ीर ने उनको ये मशवरा दिया, प्लस वहाँ पे कुछ वज़ीरों के आपस में फिर वहाँ नोक झोंक हुई है। उस पर एहसास प्रोग्राम पे अच्छी खासी फवाद चौधरी साहब हैं तो उन्होंने कुछ एतराज़ात किए, वज़ीर आज़म ने उनको क्या जवाब दिया। फैसल वाडो साहब जो हैं तो उन्होंने कुछ बड़ी वहाँ पे अहम बातें की, उनकी वजारत के हवाले से भी इशू वहाँ पे उस पर टेकअप किया गया। प्लस ये PTV का मसला जो था इस लाइसेंसेस वाला, अगेन उस पर बताया गया। एडवाइज़र पे बात हुई कि जनाब के ये जो आपको पता सामने आया है उनके एसेट्स यहाँ पे डिक्लेरेशन आए हैं या उनकी नेशनलिटी सामने आई हैं, उस पर बात हुई है। फिर जो सबसे बड़ी अहम बात हुई है वो हुई है कि मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से, इकनॉमिक और मीडिया स्ट्रेटजी जो है, तो इस पर भी कैबिनेट में कुछ वज़ीरों ने अपने उसका रिजर्वेशन का इजहार किया। इमरान खान साहब जो अपनी मीडिया टीम से वो कैल नहीं हो पा रहे, खुश नहीं हो पा रहे। जनरल बाजवा साहब ने कुछ उनको वहाँ पे ब्रीफिंग देने की कोशिश की, मैं उनके आसिम सलीम बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो राज़ी नहीं हुए, खुश नहीं हुए। सो इतनी बड़ी मीडिया टीम है, इतने बड़े सारे लोग उन्होंने चेंज भी किए, इसके बावजूद वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो कैबिनेट में हमेशा आती हैं और यही कहा जाता है कि मीडिया टीम जो है वो आपकी डिलीवर नहीं कर पा रही। इस पर और भी दो चार चीज़ें, गंदम का वहाँ पर मसला उठा और कुछ वजारतों के वहाँ पर बातचीत, असद उमर साहब और हफीज़ शेख साहब के दरमियान एक नोक झोंक वहाँ पर आके चलती रहती है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और प्लस मुराद सईद ने भी वहाँ पर आके कुछ गुफ्तगू की। ओवरऑल ये कैबिनेट का कुछ ये अंदरूनी कहानी है वो तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि वहाँ से सोर्सेज क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ से जो स्टार्ट लेना चाहता हूँ वो मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से। पूरा इस्लामाबाद क्या मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त एक थोड़ा सा उसमें शाख की सूरत हाल में है कि इस्लामाबाद का मेन सेक्टर है, G6 है, कुछ लोग आते हैं उठा के ले जाते हैं, जिस तरीके का ऑपरेशन है उसकी CCTV जो आई फुटेज आई है, तो मेरा ख्याल है बड़ी एक उस पर खौफ भी फैला है, एक उसकी हरासमेंट भी आई है और लोगों में रिएक्शन भी बड़ा शदीद है। पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ जर्नलिस्टिक कम्यूनिटी जो है तो वो बहुत सारी इस पर उसने रिएक्ट किया। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अतर मनीला साहब हैं, आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमेशा बड़ा एक्टिव रोल रहता है, तो उन्होंने फौरी तौर पर आर्डर किए हैं कि मतीउल्लाह जान साहब जो इनको कल मेरी अदालत में पेश किया जाए। अगर वो पेश नहीं किए जा सकते तो फिर सेक्रेटरी दाखिला या वज़ीर जो है ना वो पेश हों और वो बताएं कि क्या सूरत हाल है। प्लस जो एक अहम चीज़ है कि कल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मतीउल्लाह जान को बुलाया हुआ था, उनके कुछ उसके हवाले ट्वीट्स के हवाले से। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मुझसे इख्तलाफ हो, मुझे मतीउल्लाह साहब की उनकी जर्नलिज्म से इख्तलाफ हो सकता है। अगेन वो मेरे ऊपर बहुत सारे क्रिटिकल रहे हैं, कमेंट्स भी करते रहते हैं, ट्विटर पे करते रहते हैं, कभी हमारा दिल चाहता है जवाब दे देते हैं, कभी अगर नहीं चाहता तो उनको हम जवाब नहीं देते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की जमहूरियत चलेगी, इस तरह का मुआशरा चलेगा, मतलब मेरे ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम है, कोई समझती है एजेंसी समझती है, कोई रियासत समझती है, कोई इंडिविजुअल समझता है, कोई प्राइवेट पार्टी समझती है, पुलिस समझती है, तो आए मुझे आप मेरे पे केस करें या किसी और जर्नलिस्ट पे केस करें या किसी बंदे पे करें, उसको फिर वहाँ पे अदालत में प्रोड्यूस करें, उसके कोई समन होने चाहिए, कोई गिरफ्तारी का वारंट होना चाहिए। इस तरीके से आप करेंगे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी रियासत को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान के जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी मेरा ख्याल है उनकी क्रेडिबिलिटी पे ज़रा उस पर क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएंगे। और प्लस जो अहम चीज़ है मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकते कि दुनिया में हमारा ये इमेज बने कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और दिन दिहाड़े उठा के ले जाते हैं और उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं, कुछ घंटे उनकी फैमिली ने कहा ये बात कि उनको अगवा किया गया है। सो मेरा ख्याल है इससे जमहूरियत जो है वीक होगी। पहले भी कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, दो चार इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आप पे चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं, अदलिया होती है या आपकी अपोजिशन होती है, मीडिया होती है। और मीडिया में बड़ी इस वक्त जो सख्तियाँ हो रही हैं, किसी का TV शो बंद करा दिया जाता है, किसी को उठा लिया जाता है, किसी को नौकरी से निकलवा दिया जाता है, किसी की आवाज़ बंद की जाती है, किसी को ये थ्रेट्स आना शुरू हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है इससे जो भी
लोग हैं, इसमें उनकी स्ट्रेटजी है, ये बैक फायर करेगी। लिहाजा बेहतर ये है कि अगर किसी पे भी कोई केस है, मुकदमा है, आप उसको प्रोसिक्यूट करें। मेरे और आमिर मतीन पे 13 के केसेस हुए थे। अरशद शरीफ पे चलें, नवाज शरीफ साहब के दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पर्चा मुकदमा करवा दिया था। सारी हुकूमतें करते, नवाज शरीफ साहब के दौर में और बड़े काम होते रहे। आपने भी अगर करने हैं किसी पे तो जनाब पर्चा कर दें, मुकदमा कर दें, ताकि किसी को अपना वकील करने की इजाज़त हो, तो किसी को पता हो, बंदे के वेयर अबाउट्स का पता हो, अगेन कहाँ पे है तो किस तरह है। सो उस पर जो शदीद रिएक्शन आ रहा है, और मेरा ख्याल जिस तरह कोर्ट्स ने भी रिएक्ट किया है, बार्स ने किया है, सहाफ़ियों ने किया है, तो उस पर लगता यही है कि चीज़ें सामने आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या इस तरह हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी जो है, इस तरह लोग गायब हो जाने शुरू होने चाहिए। इस्लामाबाद से पहले दूर दराज के इलाकों से होता था, अब पता ये चला है ये काम इस्लामाबाद में होना शुरू हो रहा है। बहरहाल इसको हम फॉलो करते रहेंगे कि इसकी अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से कोई आई नहीं है बात कि इस पर क्या इशू है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं है। एक डेवलपिंग स्टोरी है, वी विल कंटिन्यू टू टॉक। अब मैं आता हूँ ज़रा इस पर बात करते हैं। इसमें कैबिनेट में जो मेन इशूज़ है, कैबिनेट में जो मेन इशू था, फवाद चौधरी साहब जो हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि ये जो हम यहाँ पे बार बार उसकी हम तारीफ़ें करते हैं, एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं, इतने सारे बिलियंस और रुपीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन इसका कोई हमें सियासी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये था कि आपने जितने भी पैसे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ये हुई है, तो उसको एक बाकायदा उन्होंने उसके ज़रिए बैंक्स के ज़रिए किया है, या उन्होंने या उनके टेलीफोन्स के ज़रिए किया। तो कहना वो चाह रहे थे इसमें MNAs का या मिनिस्टर्स का एज सच इनपुट नहीं था, या उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी किसी लेवल पे। लिहाजा एक जो लोगों को मैसेज जाना चाहिए था कि शायद हमने किया है या ये फ़लाँ बंदे ने उनको पैसे लेके दिए हैं, तो वो चीज़ जो है पॉलिटिकल मतलब माइलेज जो है वो नहीं मिल सकेगा। तो इस पर इमरान खान साहब ने उनको जवाब दिया कि चौधरी साहब, बात चीज़ें जो है ना वो अल्लाह के लिए की जाती हैं, नेकी के लिए की जाती हैं, वो सियासी पर्पसेस के लिए नहीं की जाती। ज़रूरी नहीं होता कि हम ये बात जो है ना सियासी फ़ायदे के लिए करें। मुश्किल वक्त था तो लिहाजा हमने लोगों को मुश्किल वक्त में उनकी मदद की है। लिहाजा आप इसको भूल जाएँ कि अगेन हमें इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन बात उनकी ठीक है, सबको पता है ये पैसा जो है हुकूमत की तरफ से आ रहा है। जब ओवरऑल वहाँ पर आपकी हुकूमत का अच्छा इमेज बनता है कि हुकूमत पैसे दे रही है, लोगों का ख्याल कर रही है, तो उसके बाद मेरा ख्याल किसी और का तो नहीं कहेंगे फ़लाँ पार्टी ने हमें पैसे भेजे या उसने हमें पैसे भेजे। सो एक बात अंडरस्टैंडेबल है कि क्रेडिट है अगर जो कि है तो इन्हीं की हुकूमत का है, और उसका फ़ायदा जो अल्टीमेटली इनके MNAs जो है या वो लोग हैं उनको मिलेगा। उसके बाद बात हुई शेख रशीद साहब जो हैं वो आए हुए थे कैबिनेट में। उन्होंने आपको पता है कुछ ना कुछ वो कमेंट्स करते रहते हैं। अब उन्होंने बड़ी जब अगेन इसी एहसास प्रोग्राम इमरान खान साहब उसकी अक्सर बड़ी तारीफ़ें करते रहते हैं कैबिनेट में भी, मीडिया में, तो उन्होंने जब बात की तो उस पर शेख रशीद साहब ने कैबिनेट में कहा, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि जनाब कि क्या करें, अगर हम उसकी सानिया निस्तर की अगर हम तारीफ़ करते हैं तो शेरी मज़ारी साहबा को अच्छा नहीं लगती, शेरी मज़ारी साहबा की तारीफ़ करें तो सानिया को यहाँ पे उनकी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। दोनों का एक दूसरे के साथ कोई इतना प्यार मोहब्बत नहीं है। तो शेख साहब ने उनको इमरान खान साहब को उन्हें तजवीज़ दी कि बेहतर यह है कि ख़वातीन की कैबिनेट जो है ना अलहदा बना दी जाए। इन लाइटर मूड उन्होंने उस पर बात की। एक और उसमें लाइटर जो उसमें कमेंट आया जो अक्सर आते रहते हैं, वो यहाँ पे उनका था, ये असद उमर साहब और हफीज़ शेख साहब है, दोनों एक दूसरे के हवाले से कुछ ना कुछ लास्ट मीटिंग में तो खासी उनकी अच्छी खासी, मैंने जैसे कहा कि आपको बताया था, अच्छी खासी थोड़ी सी उनकी उस पर हो गई थी, हीटेड आर्गूमेंट हो गया था। अब की दफ़ा वो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि कैबिनेट में बैठे भी हैं तो कुछ छोटी मोटी चूंडियाँ एक दूसरे को मार लें, एक दूसरे पर हल्का सा टांट कर लें, मीनिंगफुल सा कॉमेंट कर दें, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ी लड़ाई अब की दफ़ा कैबिनेट में देखने में नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उस पर फैसल वाडो साहब जो हैं उनकी वजारत की तमाम लोगों ने, स्पेशली असद उमर शाह कुरैशी साहब जो है ना, उन्होंने आके तारीफ़ की है कि ये वो वजारत है जो शायद ये 72 सालों में, जो ज़रा मेरे कह रहे हैं कि 72 सालों में इतनी इफेक्टिव, इतनी इनिशियली ऑल ऑफ सडन हमें नज़र आने लग गया, इसमें कोई काम नज़र आना शुरू हो गया। वो डैम्स के हवाले से मेरा ख्याल है शायद कह रहे थे कि डैम्स के हवाले से एक्टिविटीज़ जो है नज़र आना शुरू हो गई है, और उन पर काम भी शुरू हो रहा है, उसकी एलोकेशंस भी हो रही हैं, और मीडिया में वो हाईलाइट भी होता है, हमें नज़र भी आता रहता है। वो चीज़ हुई। इसके साथ तो उसमें गंदम पर बात हुई कि गंदम जो है वो गायब होगी। अभी आप अंदाज़ा करें कि अभी उसका हार्वेस्टिंग सीज़न ख़त्म हुआ, साथ ही गंदम गायब होएगा। फिर इमरान खान साहब ने कैबिनेट को वही कहा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, जो उनका स्टाइल है। लेकिन वही वाली बात है, जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं उनके क्रिटिक्स कहते हैं, तो उसके बाद वो चीज़ उससे गायब हो जाती। प्लस फिर आगे एडवाइज़र पे बात हुई, उस पर यह कहना था कि 2-4 वज़ीरों का, स्पेशली जो मेरे ज़राए कह रहे फैसल वाडो साहब ने कहा वहाँ पे कैबिनेट में कि हमने कोई डिले कर दिया, हमने लेट कर दिया है, कि इतना हमें इशू नहीं बनना देना चाहिए। तो जब आए थे एडवाइज़र, तो जैसे MNA जब वज़ीर दीगर अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, इनको भी कर देना चाहिए था। हमने मीडिया में बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करा दी, और फिर ये उस पर रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई कि रहने दें, हमें आके इसको अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और उस पर बहुत सारे वज़ीर जो हैं या उनके एडवाइज़र जो हैं, तो उन्होंने उस पर जब रेजिस्टेंस दी तो मीडिया में एक इशू बना, और जब ये सामने चीज़ें आई हैं तो रिएक्शन आया है। बहरहाल वो इमरान खान साहब ने जो ज़रा कहते हैं इस बात से एग्री किया फैसल वाडो साहब की कि ये ठीक कह रहे हैं कि हमें उस वक्त इनिशियली करना चाहिए था। तो अब उनका ये भी कहना था, जो कैबिनेट स्ट्रेटजी बनाई, कि हमें अब उस पर फ्रंट फुट पे जाना चाहिए, कि हमने तो बता दिया कि हमारे फ़लाँ
जो एडवाइज़र हैं या हमारे स्पेशल असिस्टेंट है, कौन कहाँ से आए, क्या उसकी एफिलिएशन है। लेकिन अब यही हमें जो यहाँ माजी की हुकूमतें रही हैं पीपल्स पार्टी के नवाज लीग की, उन पर दबाव डालना चाहिए। अब नई हिकमत अमली सामने आएगी इनकी, आप उनसे पूछेंगे फ़लाँ जो आपके एडवाइज़र थे, आपने कैसे उनको वहाँ पे फॉरेन नेशनल से और बड़े अरबपति थे, आपने उनको कैसे स्पेशल असिस्टेंट बनाया हुआ था। सो आप टीवी चैनल्स पे देखेंगे कुछ आने वाले दिनों में अपोजिशन पे अटैक जो है हुकूमत के वज़ीर जो हैं वो ज़रूर करेंगे कि हमारे तो आ गए हैं जो असासे आने थे हमारे एडवाइज़र के स्पेशल असिस्टेंट के, आप अपना खाता दें। अब जो बड़ी खबर थी उसमें मेन वो मीडिया के हवाले से थी। दो चीज़ें आ रही हैं कि हमारी उस पर स्पेशली उस पर फैसल वाडो साहब जो हैं, जो ज़राए कहते हैं कि वो ज़्यादा इस चीज़ पे वो अटैक कर रहे हैं कि हमारी इकनॉमिक टीम जो है जिसमें वो नाम लेते हैं, उसमें असद उमर का लेते हैं, हमाद अज़हर का लेते हैं, हफीज़ शेख साहब का, ये क्यों नहीं फ्रंट फुट पे जा रहे हैं। इनको जाना चाहिए, टीवी चैनल्स पे जाना चाहिए, इनको मीडिया पे आना चाहिए, इनको वहाँ पे उस पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कन्फ्रंट करना चाहिए अपोजिशन की पार्टीज़ को, क्योंकि ये इकनॉमिक टीम है, इनको पता है कि हम क्या चला रहे हैं क्या नहीं चला रहे। तो बाकी वज़ीर तो एक उनका ऐसा इतनी स्पेशलाइजेशन तो नहीं है, ये तो हमाद अज़हर की, उसकी असद उमर की, हफीज़ शेख की उनकी फील्ड है, वो जाएं और अपने काउंटर पार्ट्स अपोजिशन के जो हैं टीवी चैनल जहाँ भी हैं उनको काउंटर करें, जिस पे फिर कैबिनेट कहा जी हाँ जी बात यहाँ पे ठीक हो रही है। और दूसरी जो वहाँ पे उस पर तनकीद हुई है, मेरे ज़राए कह रहे हैं, वो हुई मीडिया स्ट्रेटजी पे। इमरान खान साहब बड़े इस पर कीन है और पर्टिकुलर हैं। हर दफ़ा ये कैबिनेट में इशूज़ ये ज़रूर आता होता है कि मीडिया की हमारी टीमें हैं, तर्जमान हैं या यहाँ पर हमारे स्पेशल असिस्टेंट हैं या वज़ीर हैं या एडवाइज़र हैं, वो मीडिया पर क्या कर रहे हैं। सो फिर वही बात है कि हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, वो मीडिया में सेल क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों लोगों को नहीं पता चल रहा। उसकी मिसाल उन्होंने इसकी पीटीवी की दी कि हमने पीटीवी का कहा कि फ़ीस तो हमने 100 रुपये कर दी, लेकिन लोगों को हम ये बताने में नाकाम रहे हैं पहले कि हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि पीटीवी का 14 बिलियन रुपीज़ का लॉसेज हैं। अब लोगों को जब तक आप बताएंगे नहीं कि लॉसेज कहाँ हुए, कब हुए, कैसे हुए, आप उस पर यकदम बढ़ा देंगे तो लोगों को तो रिएक्शन आएगा, लोग तो तनकीद करेंगे। लिहाजा पहले आप जाएँ, मीडिया स्ट्रेटजी बनाने के बाद पहले लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करें और फिर वापस आएँ और फिर आपने जो टैक्सेस लगाने हैं, कीमतें बढ़ानी है तो वो बढ़ाएँ। तो इस पे आपको पता है आसिम सलीम बाजवा साहब को स्पेशल इसी चीज़ पे उनको लाया गया है। तो आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपनी स्ट्रेटजी बताई, उन्होंने ये कैबिनेट के साथ शेयर की, लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटजी जो थी हिकमत अमली बताई गई, उससे ज़्यादा कोई कैबिनेट के मिनिस्टर जो हैं वो इम्प्रेस नहीं हुए। उन्हें फिर कहा गया कि आप इसको दोबारा इसको देखें, रिव्यू करें और इसमें से आप उसको मीडिया को कैसे हमने ये कन्फ्रंट करना है, लोगों को कैसे हमने जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट करें। सो बार बार एक ही नज़ला उसी पे गिर रहा है कि मीडिया स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। मीडिया के हम उनसे बात करते हैं जो मीडिया के गुरूज़ हैं, हुकूमत में बैठे हैं, वो कहते हैं भाई साहब हम क्या करें, ये वज़ीरों की वजारतों से कुछ परफॉर्मेंस आएगी तो हम सेल करें, हमने तो मार्केट करना है, जो प्रोडक्ट आप हमें देंगे तो हम मार्केट करेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता प्रोडक्ट भी नहीं है, कोई अच्छी भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, हम जाके ये लोगों को कैसे सेल करें। उनका ये कहना था, एक दो से मेरी बात हुई कि जब तक ये हमें यहाँ परफॉर्मेंस नहीं देंगे, कोई ऑन ग्राउंड हमें चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ताकि जब हम टीवी पे या किसी जगह पे अपनी उसको लॉन्च करें तो कम से कम हम लोगों को कुछ तो बता सकें। मतलब ये है कि राई का पहाड़ बनाना भी हो तो राई तो चाहिए ना हमें सारी थोड़ी सी। सो ये यहाँ पे मेन चीज़ें थी। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, नदीम बाबर साहब जो थे वो बड़ा बोलते होते थे, ज़रा कहते हैं, अब यकदम उनको चुप लग गई है जब से उनके एसेट्स भी सामने आए हैं। उनके अपने अरशद शरीफ साहब ने उनका जो इंटरव्यू किया था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी एक्सपोज हुई हैं, वहाँ से भी निकली हैं। बहरहाल उनकी खामोशी अपनी जगह पे। ये कहने का मतलब ये है कि आखिर पे नज़ला जो गिरता है वो इस वक्त इमरान खान साहब की उस पर इकनॉमिक टीम पे गिर रहा है और उनकी मीडिया टीम पे गिर रहा है कि आप लोग जो हैं लोगों को बताने में, समझाने में नाकाम रहे हैं हमारी कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे आके अचीवमेंट्स हैं। तो देखते ही हैं कि आज तो उनके आसिम सलीम बाजवा साहब की जो मीडिया स्ट्रेटजी थी वो ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं की गई। अब क्या वो कोई नई स्ट्रेटजी लेके आते हैं या शिबली फराज साहब जो हैं उनके पास भी कोई स्ट्रेटजी है ये आवाम को बताने के लिए या अपने कैबिनेट कुलीग को बताने के लिए।